हेलो एवरीवन, योर फ्रेंड्स ये राहुल यादव हियर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट रिलेटेड वीडियो है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो है। बहुत डिमांड था कि सर आपको जो बड़ा लॉस हुआ था 23 जनवरी को, किस तरह से लॉस हुआ था, क्या रीज़न थे, और उस लॉस को आप कैसे ट्रीट कर रहे हो और आपका कमबैक कैसे होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आने वाले 15 मिनट या फिर 10 से 15 मिनट मैं चाहूँगा कि वीडियो को कम से कम रखा जाए आपका टाइम बचाने के लिए। तो समझो कि लॉस हुआ क्यों। ये आपके सामने जो दिख रहा है वो है मेरा नॉर्मल प्रॉफिट अबाउट 21,000। अब ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है 21,000, उसके अगेंस्ट 2 लाख का लॉस कैसे हो गया। नॉर्मल प्रॉफिट तो उतना ही होता है, बट लॉस फिर 10x कैसे हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी कुछ आपको बेसिक रीज़न बताऊंगा कि लॉस हुआ क्यों, मैं कैसे टैकल करता हूँ, और बाउंस बैक कैसे किया जा सकता है आफ्टर गेटिंग अ बिग लॉस। स्टेट ऑफ माइंड, ये एक केयरफ्री स्टेट ऑफ माइंड के थ्रू ही हम इतना बड़ा लॉस दे सकते हैं। फिर हम एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, लॉस को उसी दिन रिकवर करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, और वो होता है केयरफ्री स्टेट ऑफ माइंड। मतलब हम सोचते ही नहीं हैं, बस करते जाते हैं, वो फ्लो में बहते जाते हैं। और वो कब हो सकता है, या तो आप ऑलरेडी लॉसेस में हो। और एक चीज़ मैं ये जो बोल रहा हूँ ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो फुल टाइम ट्रेडर है, जो ट्रेडिंग को 6 महीने 1 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ना कि एक ऐसा बंदा जो किसी और के टिप्स के बेसिस पे ट्रेडिंग करता है, उसकी बात ही नहीं चल रही यहाँ पे। उनकी चल रही है जो एक सीरियस लेते हैं ट्रेडिंग को, उसके लिए। आप कंटिन्यूसली लॉसेस कर रहे हो तो लॉसेस में डेफिनेटली आप फ्रस्ट्रेट होके आप देख रहे हो छोटे छोटे लॉसेस होते जा रहे हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन में एक ऐसा दिन आ जाता है जब आप बहुत बड़ा लॉस दे के जाते हो। सेकेंड, आप प्रॉफिट में हो, और प्रॉफिट में होने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि हमारा ग्रीड लेवल बढ़ जाती है, और हम ग्रीड की वजह से बिग लॉस दे सकते हैं, क्योंकि हमसे क्वांटिटी मैनेज नहीं होती है। कि हम ये सोचते हैं कि चलो यार कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पिछले 1-2 महीने से बहुत अच्छा प्रॉफिट किया हूँ, तो चलो उसी प्रॉफिट का थोड़ा सा रिस्क लेके देख लेते हैं। तो थोड़ा रिस्क के चक्कर में होता क्या है कि हम सोचते हैं कि 20% रिस्क ले, तो फिर वो 20% रिस्क लेने के बाद वो लॉस हो जाता है। तो इस लॉस को फिर वापस उसी दिन रिकवर करने के बारे में सोचते हैं। अब उसी दिन रिकवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तो प्रॉफिट में थे, तो हमें प्रॉफिट देखने की आदत लग गई थी, तो हमें यही पता ही नहीं कि नहीं हमें कब काम डाउन होना है। हम तो ये प्रॉफिट से एग्रेसिव ट्रेडिंग करने चालू कर दिया था। अब वो रिकवरी के चक्कर में जो भी हम 1-2 महीने का प्रॉफिट देते हैं, वो 100% फिर लॉस कन्वर्ट हो जाता है। जो भी प्रॉफिट हमने 1-2 महीने में कमाया वो पूरा चले जाता है एक ही दिन में। और यही हुआ था मेरे साथ ऑन द डे ऑफ 23 जनवरी। मैं इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में आ गया था, जो कि एक केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड होती है जब हम प्रॉफिट में होते हैं। डेफिनेटली जो लॉस हुआ है वो प्रॉफिट पे ही हुआ है। कैपिटल तो बहुत कैपिटल से बहुत ऊपर आ चुके हैं हम। सो ये सारी चीज़ें हो जाती है जब एक बड़ा लॉस होने के पीछे ये दो कारण हैं। या तो आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो लॉस लॉस करके, या तो आप प्रॉफिट में हो। और सेकंड थर्ड स्टेट ऑफ माइंड ये होता है कि आप 6 महीने से ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन आप अभी भी क्या करते हो, प्रॉफिट लॉस करके आप ब्रेक इवन पे हो। ना प्रॉफिट में हो ना लॉस में हो, और आप देख रहे हो यार ना मुझसे प्रॉफिट हो रहा है ना मैं बड़ा लॉस भी दे रहा हूँ। तो ये भी एक लेवल का फ्रस्ट्रेशन है जो एक बड़े लॉस को लेके जाता है, कि जब हम प्रॉफिट और लॉस हम कंटिन्यूसली एफर्ट्स डालते हैं, बट हम ये सोच रहे हैं कि मैं प्रॉफिटेबल ही नहीं हो पा रहा हूँ। मैं प्रॉफिट करता हूँ वापस वही लॉस में दे देता हूँ, वापस प्रॉफिट वापस लॉस। ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी बहुत बड़ा लॉस हम दे के जाते हैं। तो ये मेजर 3 रीजंस है जिसकी वजह से ही हमारा लॉस होता है। बाकी केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड ये 3 फेजेस की वजह से ही आ सकता है, और कोई फेज नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। क्योंकि हमारा जो रूटीन, हमारा जो प्रोसेस, हमारा ट्रेडिंग का स्टाइल एंड ऑल, उसके वजह से बड़ा लॉस कभी नहीं हो सकता। आप भी जानते हो, अगर मेरे में कोई स्किल की कमी है, अगर हमें कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, हमें मार्केट नहीं समझता, तो हमें इतना पता है कि हमको कितना लॉस देना है फिर उस पर्टिकुलर दिन में। फिर भी अगर हम वो लॉस नहीं दे पाते हैं और बड़ा लॉस होता है, तो दैट इज़ ओनली अबाउट माइंडसेट। बस मार्केट की साइकोलॉजी की वजह से नहीं, ट्रेडिंग के साइकोलॉजी की वजह से ही लॉस हो सकता है कि हमने हमारा माइंडसेट कंट्रोल नहीं किया। तो आप कभी भी ये ध्यान रखो, बड़ा लॉस को हम कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि मार्केट की वजह से लॉस हुआ है। डेफिनेटली मार्केट की वजह से लॉस नहीं हुआ। मार्केट तो आज भी वैसा ही है, कल भी वैसा है, और हमेशा वैसा ही रहेगा। हमारा स्टेट ऑफ माइंड अलग हो जाता है, और हमारे स्टेट ऑफ माइंड अलग सिर्फ ये 3 कारण की वजह से होता है। अब
बड़ा लॉस तो हो गया, अब बड़े लॉस होने के बाद के क्या स्टेप्स हो सकते हैं। देखो, बड़ा लॉस जब भी मुझे होता है, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ, इट मे वेरी टू ट्रेडर। जब भी मुझे इस तरह का कोई बड़ा लॉस हो जाता है, तो मैं आने वाले 2 से 3 दिन, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज आई बिलीव जो बिग लॉस होता है वो उस पर्टिकुलर डे का नहीं होता, एक ही दिन का वो लॉस नहीं होता। वो लॉस होता है कि हमने छोटी छोटी आदतें लगाई, बट वो आदतें ख़राब थी। हमने छोटी छोटी मिस्टेक्स की, बट हमने उस मिस्टेक्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। हमने वो मिस्टेक्स की लेकिन उस दिन लॉस से प्रॉफिट में आ गए, तो हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। छोटा लॉस हो गया, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हमने छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर किया और वो गलतियाँ कंपाउंड होती जाती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, आप कोई भी हैबिट लगाओ, अच्छी या बुरी, वो सारी कंपाउंड होगी और एक ही दिन में आपको फल देगी। होता है ना कि कोई कोई ट्रेडर को एक दिन में बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, वो एक दिन का प्रॉफिट नहीं होता। उन्होंने अच्छी आदतें लगाई होती है, उसकी वजह से वो बड़ा प्रॉफिट होता है। उसी तरह अगर आपको बड़ा लॉस, अगर मुझे बड़ा लॉस हुआ है तो वो एक दिन का लॉस नहीं है। अब मुझे एनालाइज करना है पिछला 1 महीना, ट्रे लॉस होने के 1 महीना पहले, 2 महीने पहले क्या गलतियां मैं कर रहा था छोटी छोटी, जिनको मैंने इग्नोर कर दिया। क्या मैं प्रॉफिट कर रहा था, लेकिन वो प्रॉफिट क्या ओवर ट्रेडिंग की वजह से हो रहा था? तो यस डेफिनेटली, मुझे वो उस पर काम करना है, क्योंकि वो प्रॉफिट की वजह से मैंने उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। अब मैं दे रहा हूँ क्योंकि अब तो बड़ा लॉस हो गया, बट अब मुझे उस दिन को नहीं देखना है, उसके आने वाले पिछले 1 से 2 महीने को देखना है। जब भी आप वो बड़े लॉस को एनालाइज करने जाओगे तो आपको पेन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप खुद से रिग्रेट करोगे, आप खुद को गालियाँ दोगे ये सोच के यार तू ऐसा था, तू वैसा था। कभी मत करना ये। आप एक ट्रेडर हो, आप एक बिजनेसमैन हो, और गलतियाँ एज अ ह्यूमन नेचर ऑन अ पर्टिकुलर डे बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि हमने पास्ट में कोई ख़राब आदत लगाई। तो मैं उस दिन को कभी एनालाइज नहीं करता। अगर मुझे 2 लाख का लॉस हुआ है तो मैं इस डे को कभी एनालाइज नहीं करूँगा। मैं इसके 1 से 2 महीने जो पिछले, जो दिसंबर और नवंबर और जैन में मैं क्या कर रहा था, उसको मैं एनालाइज करूँगा कि कौन से दिन पे ऐसा हुआ कि मैंने ये गलतियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। डेफिनेटली एक ब्रेक तो मैं ले लेता हूँ। देखो, आपको एक ब्रेक तो लेना ही चाहिए। क्यों? जिस दिन आपको लॉस होता है उसके 1 से 2 दिन मैं ये चाहता हूँ कि आप मार्केट को देखो ही मत, क्योंकि हमको उस स्टेट ऑफ माइंड से, हमको मार्केट में हुए उस पेन से बाहर अगर आना है तो हमें उससे डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मैं 2 से 3 दिन मार्केट को बिल्कुल नहीं देखता, क्योंकि हम अगर तो मार्केट को देखते रहेंगे तो हमें वो पेन वापस आते रहेगा, तो हम वो हील ही नहीं हो पाएंगे उस पेन से। पहले उस पर्टिकुलर दिन के पेन से हील हो जाओ, और फिर जब वो हीलिंग का प्रोसेस शुरू होता है तब हमें रियलाइज़ होता है नहीं, जो हुआ है मेरे अच्छे के लिए हुआ है, तो क्यों हुआ है। डेफिनेटली वी वर्क हार्ड। हम ये सोचते हैं कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, 2-3 महीने का प्रॉफिट एक ही दिन में चला जाता है, तो वो पेन, आई कैन अंडरस्टैंड दैट पेन, बट द थिंग इज़ वी हैव टू हील। और हील होने के बाद देखना है कि वो उस दिन का लॉस नहीं है। अगर आप छोटी छोटी मिस्टेक्स को ठीक करने जाओगे तो वो हो जाएगी, बट अगर आप ये सोचोगे कि इस पर्टिकुलर दिन को ही मैं ठीक करूँगा आने वाले टाइम में, तो वो शायद नहीं होगा। एंड इट्स अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज मैंने बहुत बड़े बड़े लॉस देखे हैं पिछले 2 साल में, और आपको भी पता है क्योंकि आपने 2021 और 2022 का पीएनएल देखा है यूट्यूब पे। तो जाके देखो, वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ऐसे डेज आएंगे जब मैंने बहुत बड़ा लॉस दिया है। 2-3 महीने का लॉस, एक ही प्रॉफिट एक ही दिन में जाता है, और ये मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के साथ होता है। 3-4 महीने अच्छा काम करते हैं, एक ही दिन में पूरा चले जाता है। उनको ये समझना होगा कि वो 3-4 महीने में आपने कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड किया है। ये ऐसा एक फ्लो ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, अगर आपको देखना है जिस दिन आपको लॉस होता है उसके बस 15 दिन पहले का अपना पीएनएल देखो और अपने आप को पूछो, क्या ये प्रॉफिट जो हुआ है ये मैंने रूल्स फॉलो करके किया है कि रूल्स ब्रेक करके ये प्रॉफिट हुआ है। अगर रूल्स ब्रेक करके ये प्रॉफिट हुआ है तो ये प्रॉफिट 100% मार्केट आपका कभी ना कभी, आप खुद, सॉरी मार्केट नहीं, आप खुद कभी ना कभी मार्केट को दे के जाओगे। तो हमें ये चीज़ों पे फोकस करना है रैदर देन दैट बिग लॉस। भूल जाओ उस दिन को, वो दिन पेन से ज़्यादा और कुछ नहीं देगा। वो दिन याद करो कि आपने प्रॉफिट गलत तरीके से किया। अगर प्रॉफिट ही गलत तरीके से किया तो वो मार्केट के वो लॉस में चला गया तो मुझे नहीं लगता कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए फिर, क्योंकि प्रॉफिट करने का तरीका ही गलत था। तो मैं उस तरह से बिग लॉस को डील करता हूँ।
और डेफिनेटली जब मैं प्रॉफिट गलत तरीके से करता हूँ तो ही बड़ा लॉस होगा, वरना बड़ा लॉस होने के चांसेस ही नहीं है। क्योंकि अगर हम प्रॉफिट सिस्टमैटिक वे से अच्छी हैबिट से लगाएंगे तो वो अच्छी हैबिट कंपाउंड होकर बड़ा प्रॉफिट देगी, वो अच्छी हैबिट कंपाउंड होकर बड़ा लॉस क्यों देगी फिर। अगर मुझे पता है कि मैं 2 ट्रेड के बाद स्क्रीन बंद कर देता हूँ, या फिर मैं 1-2 ट्रेड के बाद ट्रेड नहीं करता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्टिकुलर दिन आएगा और आप 40-50 ट्रेड नहीं, आपको तो आदत लग गई है 1-2 ट्रेड की। बट अगर आप 1-2 ट्रेड सोच के 20-30 ट्रेड लेते हो और फिर प्रॉफिट करते हो, तो आप सोचते हो ठीक है ना, 1-2 दिन से क्या होता है, हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे ले लेता हूँ मैं ओवर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट। अब ये आदत लग गई, अब ये खराब आदत लग गई, लेकिन आपको पता नहीं चला, और जब वो बहुत बड़ा प्रॉफिट लॉस हो जाएगा तब पता चलेगा यार ये क्यों हुआ मेरे साथ। ऐसा फिर आप वो उस पर्टिकुलर दिन को एनालाइज करने चाहते हो, नहीं वैसा मत करो, उसके पहले एनालाइज करो और इस तरह से ट्रीट करो अपने बड़े लॉस को। फिर ब्रेक लेके जब आप आओगे तब आपको बस रिकैप करना है पिछले 1-2 महीने में, और उसके बाद फ्रेश स्टार्ट करना है विद द माइंड सेट ऑफ नॉट रिकवरिंग दैट लॉस। लॉस कभी भी रिकवर नहीं होता, हम प्रॉफिटेबल होते हैं। अगर हमें ट्रेडर बनना है तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देना है, ना कि लॉस रिकवरी करने में। अगर मैं ये 2 लाख का लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेडिंग करूंगा तो डेफिनेटली फिर तो मैंने कल भी 25 को भी ट्रेड लिया होता, जब मार्केट ने 1500 1000 पॉइंट का रैली दिया, उसके पहले भी ट्रेड किया होता, आज भी मैंने एग्रेसिव ट्रेड किया होता। बट वो लॉस अगर रिकवर करना नहीं है मेरा इंटेंशन, तो मैं काम रहूँगा, मैं शांत रहूँगा, मुझे मेरा गेम पता होगा कि मुझे मेरा गेम क्या है, मेरे रूल्स क्या है, मेरा सिस्टम क्या है, मेरा सेटअप क्या है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, बस उस पर बिलीफ रख के मैं ट्रेड करूँगा। तो इस तरह से हमको लेना है उस लॉस को, और फिर एक शुरुआत करनी है विद अ वेरी वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। सो आई होप ये आपको पता चल गया कि लॉस के रीज़न, लॉस को मैं कैसे ट्रीट करता हूँ, एनालाइज कैसे करना चाहिए लॉस को, और उससे फिर हमें आगे कैसे बढ़ते रहना चाहिए। आई होप इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने मिला हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना, बिकॉज इस वीडियो से शायद किसी का भला हो सकता है। क्योंकि अगर वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन और नेगेटिव माइंडसेट में चला गया है, शायद इस वीडियो को देख के ये पता चले कि हमको भी लॉसेस होते हैं और हम इस तरह से लॉस को ट्रीट करते हैं। मैं नहीं चाहता कि लॉस बड़ा हो फ्यूचर में, ना मेरा ना आपका, बट इट्स अ पार्ट ऑफ माई स्टोरी, इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर ओन सक्सेस स्टोरी। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।